जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का आज से शुरू हो रहा है कक्षा 10 का। यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए क्लास 10th का एक लेसन है ए लेटर टू गॉड प्रोज का। और आज से हम लोगों का शुरू हो रहा है प्रोज वाला लेसन। और इस प्रोज वाले लेसन में फुल चैप्टर आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से, कि पूरा पाठ एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही शानदार पाठ है और बार बार इससे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो कंप्लीट सिलेबस पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इंपॉर्टेंट क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलती रहें। और क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरुआत में थोड़ा सा इसकी ऐसे समरी को देख लेते हैं। यहाँ पर ओरल में ही, मौखिक में ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कहानी क्या है। इसमें बेटा जो कहानी है एक व्यक्ति का होता है, उसका नाम होता है लेंचो। क्या नाम होता है? लेंचो। जो लेंचो है, लेंचो का घर एक ऐसी ऊंची नीची पहाड़ियाँ बनी हुई हैं और इस पहाड़ी पर सपोज कर लो कि लेंचो का घर यहाँ पर बना हुआ है। लेंचो का घर कहाँ बना हुआ है? तो लेंचो का घर यहाँ पर बना हुआ है, मतलब एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। और लेंचो की जो फसल है वो यहाँ पर लहलहा रही है या फिर इस तरफ घाटी में लहलहा रही है। मक्के की बहुत अच्छी फसल है। अच्छा, पहाड़ों पर सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं होता सिवाय झरने और नालों के। तो लेंचो की जो फसल है बेटा, फसल तो बहुत अच्छी है लेकिन उसको पानी की आवश्यकता होती है और लेंचो कुछ नहीं कर पाता है। जानता है कि मेरे फसलों को पानी की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी लेंचो असमर्थ होता है, लेंचो कुछ कर नहीं पाता है। तो जब लेंचो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, एक दिन सुबह सुबह देखता है, जब उसकी पत्नी भोजन बना रही होती है, तो वह सुबह सुबह देखता है कि उसकी पत्नी जो होती है वो क्या कर, मतलब ये बादल पूर्वोत्तर की तरफ देखता है। जब वो उसकी पत्नी भोजन बना रही होती है तो पूर्वोत्तर की ओर बादल को देखता है। और बादल देखने के कारण, जब ये बादल देखता है तो उससे कहता है कि संभवतः अब हमको कुछ पानी मिल जाए, संभवतः अब हमें कुछ पानी मिल जाए। और उसकी पत्नी कहती है हो सकता है। अच्छा, थोड़ी ही देर बाद पानी की बारिश शुरू होती है और बारिश जब शुरू हो जाती है तब क्या होता है बेटा? बारिश शुरू होने के बाद, बारिश शुरू होती है लेकिन थोड़ी ही देर में ओले भी गिरने लगते हैं। अब देखो, जब ओले गिरने लगे तो काफ़ी देर तक ओले गिरे और लेंचो की पूरी फसल पूर्णतः बर्बाद हो जाती है। किससे? ओलों के कारण लेंचों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब जब लेंचों की फसल ओलों के कारण बर्बाद होती है तो सोचता है अब हम पूरे साल खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, कैसे रहेंगे। तो इसे भगवान पर बहुत विश्वास होता है, भगवान को ही ये पत्र लिख करके उनसे धन की मांग कर लेता है। हालांकि डाक विभाग के अधिकारी जब पाते हैं, पोस्ट मास्टर पत्र को पाता है, तो वो सोचता है कि चलो इसकी मदद की जाए और वह अपने कर्मचारियों से धन इकट्ठा करने लगता है। लेकिन लेंचो ने मांगा था 100 पेजेस, लेंचो ने मांगा था 100 पेजेस और ये इकट्ठा कर पाता है केवल 70 पेजेस। तो ये 70 पेजेस ही भेज देता है। लेंचो जब दोबारा उस पत्र को पाता है तो लेंचो क्या काम करता है? लेंचो कहता है कि उसे लगता है कि उसके पैसे इन लोगों ने चुरा लिए हैं, तो इसलिए वो दोबारा पत्र लिखता है जिसमें कहता है कि प्रभु अब दोबारा मेरे पास डाक विभाग के द्वारा पैसे मत भेजना, क्योंकि ये सभी कर्मचारी, डाक विभाग के कर्मचारी बेईमानों के समूह हैं। डाक विभाग के कर्मचारी क्या हैं बेटा? तो डाक विभाग के कर्मचारी बेईमानों के समूह हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं टेक्स्ट को। जीएल फ्यूंस महोदय ने इसे लिखा है बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। और इससे बोर्ड परीक्षा को भी इतनी अच्छी लगती है कि बोर्ड परीक्षा में बोर्ड वाले भी इस क्वेश्चन को पूछते रहते हैं। तो चलिए और देखते हैं कि क्या है। कहा गया द हाउस मतलब घर। क्या है? द हाउस माने घर। द ओनली वन मतलब इकलौता है, एक। इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण घाटी में इकलौता एक घर। सेट ऑन द क्रेस्ट, सेट मतलब स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब होता है पर्वत की चोटी, ऑफ ए लो हिल एक निचली पहाड़ी की। मतलब अकेला एक इकलौता घर एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, संपूर्ण घाटी में। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से,
वन कुड सी, कोई भी एक देख सकता था, इसकी ऊंचाई से कोई भी एक देख सकता था। क्या क्या चीज़ें? द रिवर मतलब नदियाँ, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मक्के की पूरी फसल को देख सकता था, खेत को देख सकता था। डोटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो सदैव एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। भैया किसान खुश कब होता है? जब उसकी फसल लहलहा रही होती है। लहके हरा भरा सीमान, सोए सुख निंदिया किसान, जोड़ी बैला करें शिव जी के भजनिया, निराला मोरा गाँव सजनी। तो कहने का मतलब है कि जब किसान की फसल लहलहाती है तो किसान बहुत ही खुश होता है। तो लेंचो की फसल लहलहा रही थी, फूल उसमें लदे हुए थे, फल लदे हुए थे, जिससे लेंचो बहुत खुश था और हमेशा उसे यह आशा था कि एक अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग मतलब केवल एक वस्तु, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी की जिसको आवश्यकता थी, केवल एक वस्तु जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउन पॉर, एक मूसलाधार बारिश थी, और एटलीस्ट ये शावर, या कम से कम फुहारे ही गिर जाएं। अगर भैया मूसलाधार बारिश ना हो पाए तो फुहारे ही गिर जाएं तो भी थोड़ा सा काम चल जाएगा। तो लेंचो को फुहारों या फिर ज़ोरदार बारिश की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह से ही लेंचो सुबह से ही, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी फसल को अत्यधिक रूप से बहुत करीब से जानता था। इंटीमेटली मतलब अत्यधिक करीब, जो अपनी फसल को अत्यधिक करीब से जानता था। हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वोत्तर की ओर देखने के सिवाय उसने और कुछ भी नहीं किया था। उसने पूर्वोत्तर की ओर देखने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है बेटा? नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। ओमेन मतलब महिला, अपनी महिला से क्या कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। द ओमेन मतलब महिला। अच्छा हाँ, एक लाइन इसमें छूट गया बेटा, एक लाइन ये छूट गया कि उसने पूर्वोत्तर की ओर बादलों के विशाल झुंड को बढ़ते हुए देखा था। तो जब उसने बादलों के बढ़ते हुए विशाल झुंड के बारे में देखा, तब उसने कहा था कि यहाँ पर अब हमें कुछ पानी मिल सकता है। द ओमेन मतलब महिला, हु आज प्रिपेयरिंग सपर, जो भोजन बना रही थी, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, सपर मतलब भोजन, महिला जो भोजन तैयार कर रही थी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यस हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा होगी। उसने क्या कहा कि भगवान ने चाहा तो पानी मिल जाएगा, क्योंकि बारिश कराना अभी मतलब मनुष्य के बस में तो है, क्योंकि एक तत्व होता है सिल्वर आयोडाइड। अगर सिल्वर आयोडाइड आकाश में जा कर के ऊपर की ओर बिखेर दिया जाए तो जो आसपास की नमी है उसका संघनन कर हो करके तुरंत बारिश हो जाती है 1-2 घंटे में, जिसको कृत्रिम बारिश बोलते हैं। लेकिन लेंचो की बात यहाँ पर हो रही है, तो लेंचो इतना सक्षम नहीं था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई। फिर क्या होता है? द ओल्डर बॉयज़ वी आर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। क्या कहा गया? कि जो बड़े लड़के थे बेटा, वह लोग खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वी आर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे, यानी एक छोटा लड़का था, वो घर के पास ही खेल रहा था। अनटिल द ओमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि महिला ने उन सबको नहीं बुलाया। मतलब वहीं पर खेल रहे थे जब तक उस महिला ने उन सबको वहाँ पर नहीं बुलाया। कैसे बुलाया? कम फॉर डिनर मतलब भोजन के लिए आ जाओ। क्या कहा? कि भोजन के लिए आ जाओ। और जब बुला लिया तो अब देखते हैं क्या होता है। इट वॉज ड्यूरिंग मील मतलब ये भोजन का समय था। दैट मतलब उस समय भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ये ठीक उसी समय, जस्ट एज मतलब ठीक उस समय जब लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। मतलब ये भोजन का समय था ठीक उस समय जब लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। क्या हुआ? कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पर्वत। देखिए अब यहाँ पर आया,
पूर्वोत्तर में बादलों का विशाल पर्वत कुड बी सीन मतलब देखा जा सकता था। क्या हुआ कि पूर्वोत्तर में बादलों का विशाल पर्वत देखा जा सकता था। अप्रोचिंग मतलब बढ़ते हुए। बारिश शुरू हुई, पूर्वोत्तर में बादलों का विशाल पर्वत बढ़ते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट और प्यारी थी, हवा ताज़ी और प्यारी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, व्यक्ति बाहर अन्य और किसी कारण से नहीं गया। वह व्यक्ति यानी अर्थात लेंचो की बात हो रही, लेंचो बाहर अन्य किसी कारण से नहीं गया। दैन टू हैव द प्लीज़र ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर अनुभव करने के अतिरिक्त वह और किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, और क्या हुआ कि जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया, खुशी से चिल्लाया। एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य से चिल्लाना या खुशी से चिल्लाना। और जब वह लौटा तो वह खुशी से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, उसने क्या कहा कि ये वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रहे हैं। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब ये वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है, तो नए सिक्कों से किया गया। तो उसने क्या कहा कि ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं बल्कि ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, प्रत्येक बड़ी बूंद 10 सेंट के बराबर है। जो प्रत्येक बड़ी बूंद है वो कितने हैं, तो वो 10 सेंट के बराबर है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी एक बूंद है, एक छोटी छोटी बूंदें हैं, ये 5 सेंट के बराबर है। सेंट मतलब मुद्रा, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है और पैसा चलता है, ठीक इसी प्रकार से मैक्सिको में मैक्सिकन डॉलर और सेंट चलता है। तो ये राइटर जो जी.एल. फ्यून्स महोदय हैं, ये राइटर हैं कहाँ के, तो मैक्सिको के हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि उसने क्या कहा कि ये बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर और छोटी एक बूंद 5 सेंट के बराबर है। फिर क्या होता है, विद ये सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टपूर्ण, एक्सप्रेशन मतलब भाव, एक संतोषजनक भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने खेतों का निरीक्षण किया। ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसलों का, उसने पके हुए फसलों के खेतों का निरीक्षण एक संतोषजनक भाव के साथ किया। विद इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों के साथ, मतलब खेत कैसे थे, तो फूलों के साथ थे। और उसने उनका निरीक्षण किया। ड्राइव्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन मतलब होता है पर्दा या आवरण, जो बारिश के आवरण में ढके हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा, एक जोरदार हवा बहने लगी, चलने लगी। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़ी बड़ी ओले के गिरने लगे। हेल स्टोन मतलब ओला, तो बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत होते थे। देखिए, लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना सिक्कों से की, तो अब जो ओले गिर रहे थे, लेखक कह रहा है कि ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे, सफ़ेद हो रहे थे। तो यहाँ पर अगर ओलों की तुलना पूछी जाएगी कि ओले यानी हेल स्टोन्स का कंपेयर किससे किया गया है, कंपैरिजन किससे किया गया है, तो क्या बताएंगे, न्यू सिल्वर कॉइन्स। और अगर रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन पूछा जाएगा तो वो किससे किया गया है, तो रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन किया गया बेटा किससे, न्यू कॉइन्स से। द बॉयज़ मतलब लड़के, एक्सपोजिंग मतलब खुला छोड़ दे हुए, देमसेल्व्स अपने आप को, टू द रेन बारिश के लिए, लड़के बारिश के लिए अपने आप को खुला छोड़ते हुए, रैन आउट मतलब बाहर दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, बर्फीले मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। लड़के बारिश के लिए अपने आप को खुला छोड़ते हुए बर्फीले मोतियों को, बर्फीले मोती से मतलब ओलों की बात है, बर्फीले मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की ओर दौड़े। फिर क्या होता है, जब लड़के बाहर दौड़ते हैं तो लेंचो कहता है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। क्या कहा कि भैया अब वास्तव में बुरा हो रहा है, क्योंकि बारिश तो फसल को फ़ायदा करेगी लेकिन ओले फसल को नुकसान करेंगे। एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति आश्चर्य से चिल्लाया। एक्सक्लेम मतलब मैंने बताया कि आश्चर्य से भी चिल्लाना होता है और खुशी से भी चिल्लाना होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, कि ये जल्दी बीत जाएगा, गुजर जाएगा। व्यक्ति ने क्या कहा कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ही बीत जाएगा। फिर क्या हुआ,
इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं बीता, अर्थात यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रैंड ऑन द हाउस, ओले घर पर बरसे, 1 घंटे तक ओले घर पर बरसे। द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्न फील्ड, फसल की खेतों में, मक्के की खेत में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर 1 घंटे तक ओले गिरे। अब जब संपूर्ण घाटी पर 1 घंटे तक ओलों की बारिश हुई तो द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद था। खेत कैसे सफ़ेद हुआ? एज इफ कवर्ड विथ सल्ट, मानो नमक से ढक दिया गया हो। कैसा सफ़ेद हुआ बेटा? कि मानो खेत को नमक से ढक दिया गया हो, किसी ने पूरे खेत में नमक को बिछा दिया हो, ऐसा कह रहे हैं जीएल फ्यून्स महोदय। बहुत ही शानदार पाठ है और देखते हैं कि व्यक्ति का विश्वास कितना अडिग होता है। फिर क्या हुआ? नॉट ये लीफ, मतलब एक पत्ता भी नहीं, रिमेंड मतलब बचा, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वियर गॉन, फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो साउल मतलब लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विद सैडनेस, दुख से भर चुकी थी। लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया। क्या हुआ? जब तूफान समाप्त हो गया तो वह खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। जब तूफान समाप्त हो गया तो लेंचो की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, उसका आत्मा दुख से भर गया और खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा। क्या कहा? ए प्लग ऑफ लोकस्टस, ए प्लग ऑफ लोकस्टस, लोकस्टस मतलब होता है टिड्डा, यानी टिड्डों का एक दल भी, एक समूह भी, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ देता, यानी टिड्डों का एक दल भी इससे अधिक छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल मतलब ओले, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा, कोई भी फसल नहीं होगी, कोई भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात एक दुख भरी रात थी। वह रात कैसी थी बेटा? तो वह रात बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य कुछ नहीं, सब बेकार हो गया। लेंचो सोच रहा है कि हमारा जो सारा काम था वो सब बेकार हो गया, कुछ भी नहीं हुआ उसका। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता हो, क्योंकि पहले ही कहा गया है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, मतलब संपूर्ण घाटी में इकलौता घर था, तो भैया मदद करने वाला कौन होगा? कोई नहीं था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे। अब लेंचो बहुत परेशान, क्योंकि उसकी तो पूरी फसल चली गई और वो सोच रहा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। इसी सोच में उसकी रात पूरी बहुत दुख भरी रात भी थी। लेकिन 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 होता क्या है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सब के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के बीच में एक अकेले घर में रहते थे, लेकिन उन सब के दिलों में जो उस घाटी के बीच में अकेले रहते थे, अकेले घरों में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, एक अकेली आशा थी। भैया अकेले घर में रहते थे तो अकेली ही आशा थी। कौन सी आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। कौन सी आशा थी बेटा? तो भगवान से मदद की आशा थी। डोंट बी सो अपसेट, बहुत अधिक परेशान मत हो। फिर सोच रहा है अपने आप से ही, क्या सोच रहा है? कि बहुत अधिक परेशान मत हो, ज़्यादा दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह एक संपूर्ण हानि के रूप में प्रतीत होता है। जैसे भले ही यह एक संपूर्ण हानि, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बहुत अधिक परेशान मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। लेंचो ने क्या कहा कि अपने मन में ही सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, और एक चीज़ याद रखो कि कोई भी भूखों नहीं मरता है। फिर देखते हैं अब क्या हुआ। तो अब होता है कि ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थाट ओनली ऑफ हिज वन होप,
लेंचो ने अपने केवल एक ही आशा के बारे में सोचा। वो आशा कौन सी थी? भगवान से मदद की। द हेल्प ऑफ गॉड मतलब भगवान से मदद की आशा के बारे में उसने पूरी रात सोचा कि अब तो हमारा सहारा केवल भगवान ही होगा, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। हुज आइज जिनकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, सिखाया गया था। भैया कहते हैं लोग ना कि जो मतलब सबसे छुपा लोगे लेकिन भगवान से नहीं छिपा पाओगे। सी एवरीथिंग सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस यद्यपि ये भले ही किसी के दुख कितनी भी अंतःकरण, कॉन्शियंस मतलब अंतःकरण या अंतरात्मा, भले ही ये किसी की अंतरात्मा में कितनी भी गहराई पर क्यों ना हो। लेंचो वाज एन आक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक मंद बुद्धि का आदमी था। यहाँ आक्स ऑफ ए मैन कहा गया तो चाहे कह सकते हो बैल बुद्धि का आदमी या फिर मंद बुद्धि का आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, मेहनती भी कह सकते हैं क्योंकि वो एक जानवर की भांति खेतों में कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। वो जानता था कि कैसे लिखा जाता, अर्थात मेहनत तो बहुत करता था, बुद्धि कम थी, लेकिन फिर भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे मतलब अगले रविवार को एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब सुबह सुबह, यानी जब दिन का ब्रेक होता है अर्थात रात समाप्त होती है और सुबह सूर्योदय होता है, तो डे ब्रेक मतलब सुबह सुबह या उषा काल में ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा। हुइच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह कस्बे तक स्वयं ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और इसे पत्र पेटी में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान को एक पत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे बेटा, और फिर हम लोग देखेंगे अगले क्लास में इसकी पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस पार्ट को भी पाने के लिए और समस्त क्लासेस को पाने के लिए अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है, कोई चैप्टर विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।